अमेरिकी टैरिफ के दबाव में भारत रूस से तेल की खरीद बिल्कुल बंद कर देगा या अभी भी जारी रखेगा? ये सवाल आम भारतीय के मनों में कई दिनों से गूंज रहे हैं या ये सवाल का जवाब वो जानना चाह रहे हैं। इस सवाल का जवाब एक रिपोर्टर ने भी जानने की कोशिश की। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि क्या हम तेल की जो खरीद है रूस से पूरी तरह बंद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से जाकर इस सवाल का जवाब लीजिए। जब वो रिपोर्टर साहब पीयूष गोयल साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप विदेश मंत्री से पूछिए, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार में ही एक असमंजस सी स्थिति दिख रही है। कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, ना तो मंत्रियों की जुबान से और ना ही सरकार के किसी बयान से। तो क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से बताएंगे हमारे साथी नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, क्या लग रहा है, सरकार खुद ही नहीं तय कर पा रही कि तेल ले या ना ले? वैभव, अब एक जानकार क्या एक रिपोर्टर के हिसाब से या एक आम आदमी, भारत के एक आम आदमी के हिसाब से अगर मैं इन दोनों का स्टेटमेंट देखता हूं, आप भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। Has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। When you were en route to DC, the big announcement came in, the trade deal between... Well, just as I had arrived, yeah. Right. Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. What we have is... the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. Thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. That's really where things are. Right. Is there a timeline that we can expect anytime? It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jimson Green on this matter. तो आप जब ये स्टेटमेंट देखते हैं तो यही समझ में आता है कि इनको पता ही नहीं है कि डील में क्या डिस्कस हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप क्या बोलेंगे, उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। तो आपको जो पूरा कॉन्वर्जेशन है या जो पूरे देश में अभी चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री जो है या हमारा फॉरेन मिनिस्टर, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप करते हो, लेकिन अभी आपको हो क्या गया है? आप एक सिंपल सी बात क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे? आपने ट्रंप जो है वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को ही नहीं बता पाते कि हम रशिया से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं कि ये इनके मुंह से जवाब निकल क्यों नहीं रहा। जयशंकर इतने बड़े ओरेटर और आपको अब पता नहीं है कि आप कुछ दो शब्दों से ज्यादा बोल नहीं पा रहे। पीयूष गोयल का तो समझ में आता है, चलो ठीक है, लेकिन जयशंकर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको भी नहीं पता कि आपने रशिया के साथ क्या डील की या इंडिया यूएस की इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई और आपको हवा नहीं है कि आप रशिया से तेल लेना कब बंद करेंगे। अब रियलिटी ये है कि आप रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे और ट्रंप के डर से आपके मुंह से निकल नहीं रहा कि आप ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप सीधे मारेंगे 500% सैंक्शन या इवन 50% सैंक्शन, तो आपकी बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं करेंगे और रशिया से ये तेल लेना क्यों नहीं बंद करेंगे? अब आपको ये समझाते हैं। सबसे पहली बात, हम 25 से 27% तेल रशिया से ले रहे थे, सालों से लिए आ रहे हैं। अंबानी को आप जानते ही हैं, उनके पास रिफाइनरी जो है बहुत वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है। रशिया का गंदा तेल है, आप उसको वहाँ साफ कर सकते हो और कम दाम में साफ कर सकते हो। अब रशिया का जो टोटल जितना भी हम ऑयल ले रहे हैं, अगर हम चाहें कि हम झटके में बंद कर दें तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको दूसरी जगह से तेल लेना तो आप लोगे कहाँ से? आप लोगे अमेरिका या ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो सऊदी अरेबिया, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा तेल तो लेते नहीं। ईरान से हम तेल लेना हमने बंद कर दिया है और ट्रंप आप पे दबाव डाल रहा है कि आप वेनेजुएला जाके तेल लो। वेनेजुएला से अगर आपको तेल लेना भी है तो उसके लिए तो तैयारी चलेगी ना। जनता को तो समझाओ कि आप कब तेल लेना शुरू कर सकते हो वेनेजुएला से। वेनेजुएला में बहुत बातें हो रही है, तेल बहुत है, तेल बहुत है, हम वहाँ से लेते भी थे, लेकिन अब जिस प्रकार का ट्रंप वहाँ पे सिचुएशन बनाना चाहते हैं, इट विल बी द बिगेस्ट ऑयल हब और वहाँ से खूब सारा तेल निकालेंगे, ड्रिल बेबी ड्रिल। लेकिन वो ड्रिल करने के लिए उनके पास रिग ही नहीं है, वहाँ पे रिग ही नहीं है जो जितना चाहिए आपको वहां से तेल निकालने के लिए। जितना की आप बातें कर रहे हैं टन्स एंड बैरल्स ऑफ ऑयल, तो उतना निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिग की जरूरत है। वो रिग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट है, वो सब सेट करना भी इतना आसान नहीं है कि आज आप गए 2 महीने में या 1 महीने में आपने रिग सेट कर दिया,
एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल आप निकाल रहे हो और वहां से ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। तो ट्रंप ने ये सब तो बोल दिया, लेकिन ट्रंप ने नहीं बताया हमारे फॉरेन मिनिस्टर को पता है या नहीं है, या हमारे वाणिज्य मंत्री को पता है या नहीं है, या मोदी जी को पता है या नहीं है कि वहां से तेल लाने में कितना समय लगेगा और वहां पे तैयारियां क्या है। वेनेजुएला से हमने बोल दिया है, लेकिन ये सब अब 2 साल बाद हो सकता है होगा, अभी तो ये होने वाला है नहीं। 2 साल तक तो आप रशिया से तेल तो खरीदना ही पड़ेगा। भले आप यही कर सकते हो कि 25-27% से आप घटा के उसको 20% करोगे या 15% कर दोगे, 14% करोगे, वो देखा जाएगा। वो तो आपको पता ही है, सब धंधे की बात है। जहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां से आप पैसा बचा पाओगे, आप वो काम करते रहोगे। और ये भी डिसीजन कौन लेगा? अंबानी। ये डिसीजन कौन लेगा? अंबानी लेगा। अंबानी तेल ले रहा है, मोदी सरकार तो तेल ले ही नहीं रही रशिया से। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? या ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट है अंबानी पे ये डिसाइड करने के लिए कि आप रशिया से तेल लोगे कि नहीं लोगे। तो रियलिटी तो ये है। तो इससे अच्छा है ना कि आप वाणिज्य मंत्री से मत पूछो, आप एस जयशंकर से मत पूछो, आप जाके अंबानी से पूछो, और अंबानी शायद इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल तय बात है, और ये सही जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ट्रंप का खौफ है। यही बात पूरी दुनिया और यहाँ पे अपोजिशन और जनता भी पूछ रही है कि आपने इतना बड़ा जो ट्रेड डील किया उसमें आप ये बहुत बोल रहे हो कि हमने 18% पे ले आए टैरिफ, 18% पे ले आए, लेकिन भारत कितना परसेंट टैरिफ ले रहा है ये भी तो बताओ, 0। तो कौन सी अक्लमंदी की बात कर रहे हैं हम, कौन सी महानता की बात कर रहे हैं? किसानों के लेकर के हमारा बहुत ही अलग एक व्यू है, और किसानों को बता रहे हैं हमारे कृषि मंत्री की भाई आपका नुकसान नहीं होगा। चलिए, वो तो जब डील शुरू होगी, ग्राउंड पे आएगी, तब पता चलेगा। लेकिन किसानों ने जब इन्होंने 3 नए नियम लाए थे तो आपको पता है क्या हुआ था। अब देखते हैं किसानों को कब पता चलता है कि इनके साथ क्या होना है। रही बात तेल की, तो आई थिंक कि मोदी जी और पूरी दुनिया को छोड़ करके आप अंबानी से पूछो, अंबानी जवाब दे देंगे आपको। बिल्कुल, आपने बताया, और मैं भी कुछ जोड़ ही देता हूं दर्शकों के लिए, बताने के लिए, उनकी जानकारी के लिए। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बिल्कुल भी ना करे। अमेरिका ने विकल्प दिया है भारत को, जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि आप वेनेजुएला से ले लीजिए, आप हमसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो रूस से हम तेल खरीदारी कर रहे हैं वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बीच में, खासकर तब जब रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा, और रूस ने बहुत कम दाम कर दिए थे तेल के। खासकर भारत को एक ऑफर दे दिया था कि आप सस्ते दामों में तेल ले सकते हैं, तो हमने तेल लेना जारी रखा। और इस बीच ट्रंप साहब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं 2025 के जनवरी महीने में, और उन्होंने कहा कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। भारत पर भी लगाया गया, और अब जाकर भारत से जब हटाया गया है तो इसी शर्त पे हटाया गया है कि रूस से तेल की खरीदारी नहीं होगी। और अब लोग यही चिंताएं जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ से डर कर क्या हम अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी रूस से इस तरह मुंह मोड़ लेंगे, तेल की खरीदारी बंद कर देंगे? और इस सवाल का जवाब भी लोग पूछ रहे हैं, जैसा कि हमने बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि हम रूस से तेल की खरीदारी को लेकर क्या फैसला करने वाले हैं या क्या फैसला कर चुके हैं। तो जो भी नई जानकारी आएगी इस मुद्दे से जुड़ी हुई, वो आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक की जो भी अपडेट थी वो हमने बता दी, नागेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि ये तेल का पूरा खेल आखिर है क्या। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.